वेलकम फ्रेंड्स। कल एक वीडियो लेकर आया था जिसका नाम था पाइप एंड सिस्टम। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो नहीं देखी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो देख लीजिएगा। आज का हमारा टॉपिक है पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशनल कोट पर चलते हैं, देखते हैं मोटिवेशनल कोट क्या है। पुश योरसेल्फ बिकॉज नो वन एल्स इज गोइंग टू डू इट फॉर यू। जो भी करना है खुद को करना है, कोई नहीं आएगा आपको समझाने के लिए। फ्रेंड्स, जो भी करना है अपने दम पे करना है, कोई भी नहीं आएगा आपको समझाने के लिए, ना ही आपके लिए कोई कुछ करेगा। इसलिए किसी के ऊपर डिपेंड मत रहिए, जो भी करना है आपको ही करना है। फ्रेंड्स, यही आज की मोटिवेशनल कोट थी। आइए अब स्टार्ट करते हैं पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। वैसे तो ये टॉपिक पॉलिटिकल साइंस का है, बट मैं इसे पॉलिटिकल साइंस में नहीं स्टैटिक जीके पर लेकर चल रहा हूं। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल साइंस ऑलरेडी हमारी चल रही है। मैंने एक क्लास ले चुका था जिसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताई थी, उसकी सिलेबस बताया था क्या आपको करना है क्या आपको नहीं करना है। मैं उसमें सारा कवर अप कराऊंगा, विद आर्टिकल्स में कराऊंगा। आज सिर्फ हमारा टॉपिक क्या है, पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट है, स्टैटिक जीके पर लेकर चल रहा हूं। सिर्फ 10 या 15 मिनट की वीडियो होगी फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। ठीक है फ्रेंड्स, थोड़ा डिटेल्स में पढ़ेंगे आज। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, यकीन मानिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। हमारे प्रेसिडेंट इस टाइम कौन है? रामनाथ कोविंद जी। कौन है? रामनाथ कोविंद जी। ये 14th प्रेसिडेंट है, जो कि 27 जुलाई 2017 को इन्होंने अपना कार्यालय संभाला था। ये 14th प्रेसिडेंट थे। ठीक है फ्रेंड्स, इतनी बात आपको समझ आ चुकी होगी। अब चलते हैं इसकी पावर्स के ऊपर। पावर से पहले प्रेसिडेंट के बारे में थोड़ा सा आपको पता होना जरूरी है। प्रेसिडेंट कौन होते हैं, क्या होते हैं, इनका वर्क क्या होता है, इनका कार्यालय क्या होता है, मिनिमम एज क्या होती है, ये सब जानकारी आपको पता होना जरूरी है। वैसे प्रेसिडेंट का जो कार्यालय है 5 साल का होता है। कार्यालय मतलब टेन्योर मतलब 5 साल का इनका काम होता है। और प्रेसिडेंट के इलेक्शंस भी होते हैं। एज वी नो दैट इलेक्शंस भी होते हैं प्रेसिडेंट के, बट इनडायरेक्ट होते हैं। हम नहीं इन्हें इलेक्ट कर पाएंगे, ना ही हम इन्हें इलेक्ट करते हैं। इन्हें इलेक्ट करते हैं एमएलए करते हैं, एमपीस करते हैं, बोथ पार्लियामेंट के एमपीस करते हैं, लोकसभा के, राज्यसभा के, और एमएलए करते हैं, सभी स्टेट के एमएलए करते हैं। इनकी एक वोट की वेटेज होती है अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट। एक वोट की इनकी वेटेज होती है। यूपी बिहार में से ऑलमोस्ट सबसे ज्यादा जो वेटेज माने जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है। उस स्टेट के अंदर 2 स्टेट है, ऐसे 2 स्टेट्स हैं हमारे इंडिया की, यूपी और बिहार। यूपी और बिहार की अगर इनमें से वेटेज अगर इनमें से अच्छी खासी निकल गई तो वहीं से बनना तय है प्रेसिडेंट का, राष्ट्रपति का वहीं से बनना तय है। और लोकसभा का भी यहीं से ही बनना तय होता है, क्योंकि लोकसभा की सीटें भी यहाँ पर बहुत ज्यादा होती हैं। यूपी की आई थिंक 80 सीट्स होती हैं। तो इन 2 स्टेट्स ऐसे 2 स्टेट हैं, अगर इनमें से लोगों का दिल जीत लिया, पब्लिक का मतलब कि दिल जीत लिया आपने, ठीक है, और वहीं से ही सरकार बननी तय है आपकी। बट यहां पर एक शर्त क्या थी, हम पब्लिक लोग इन्हें इलेक्ट नहीं करेंगे। इनकी जो इलेक्शंस होती है इंडायरेक्ट इलेक्शंस होती है। मैं इलेक्शंस आपको पॉलिटिकल साइंस में कराऊंगा, बट आप थोड़ा सा इतना समझ लीजिए कि जो इलेक्शंस होंगे इंडायरेक्ट इलेक्शंस होंगे, और जो भी एक वोट की होगी वेटेज होगी पॉपुलेशन के हिसाब से होगी। इनका एक फॉर्मूला होता है, मल्टीप्लाई 1000 करके डिवाइड करके। मैं सारा प्रोसीजर आपको बताऊंगा, बट पॉलिटिकल साइंस में बताऊंगा। यहां पर सिर्फ मैं आपको पावर्स बताऊंगा, ठीक है। और एज कितनी होती है इनके लिए? मिनिमम एज 35 ईयर्स होती है। और बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। सिटीजन होना इंडिया का बहुत ही अनिवार्य है। सबसे पहला ही काम क्या है, सिटीजन होना अनिवार्य है प्रेसिडेंट के लिए। क्वालिफिकेशंस है ये जो मैं आपको बता रहा हूं, ये क्वालिफिकेशन है। और एक क्वालिफिकेशन और होती है कि कोई भी अगर प्रेसिडेंट बनने के लिए नियुक्त हुआ जाता है, नियुक्त करना होता है जिन्हें प्रेसिडेंट को, उनको कोई भी सैलरी नहीं आनी चाहिए, किसी भी गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी फंड नहीं आना चाहिए। ये एक क्वालिफिकेशन मस्ट है प्रेसिडेंट के लिए, राष्ट्रपति के लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि रामनाथ कोविंद जी 14th प्रेसिडेंट थे। अब स्टार्ट करते हैं। अब यहां पर ये होते हैं हेड ऑफ द गवर्नमेंट। क्या होते हैं? हेड ऑफ द गवर्नमेंट, हेड ऑफ गवर्नमेंट, हेड ऑफ स्टेट, हेड ऑफ स्टेट। अब 2 चीज होती है, एक होती है हेड ऑफ स्टेट और एक होती है हेड ऑफ गवर्नमेंट। हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट दोनों ही हमारे इंडिया में डिफरेंट है।
हमारे इंडिया में डिफरेंट है। बाहरले देश में कुछ कंट्रीज है जैसे यूएसए में हेड ऑफ स्टेट भी और हेड ऑफ गवर्नमेंट भी एक ही बंदा है, डोनाल्ड ट्रंप जी। ठीक है, हमारे यहाँ पर हेड ऑफ स्टेट कौन संभालते हैं? प्रेसिडेंट संभालते हैं। हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन संभालते हैं? प्राइम मिनिस्टर संभालते हैं और उनके अदर काउंसिल्स मिनिस्टर संभालते हैं। कोई भी मीटिंग होती है, G7 मीटिंग होती है, G20 मीटिंग होती है, कुछ भी जैसे ये आप मीटिंग्स होती हैं, ठीक है, हर साल मीटिंग होती है, कोई ना कोई मीटिंग होती है। अभी भी कोई मीटिंग चल रही थी, कॉन्फ्रेंस, वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के थ्रू चल रही थी। क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी G20 मीटिंग थी जो निर्मला सीतारमन जी ने पार्टिसिपेट करा था और पीयूष गोयल जी ने भी एक पार्टिसिपेट करा था। मतलब G10 G7 ये मीटिंग्स होती है। इन मीटिंग्स को रिप्रेजेंट करते हैं बाहरले देश के, मतलब जो भी इंटरनेशनल कंट्रीज है, हम इंडिया वाले रिप्रेजेंट करते हैं। ये काउंसिल मिनिस्टर्स होते हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं उन मीटिंग में, ठीक है, अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। बट हेड ऑफ द गवर्नमेंट करते हैं। हेड ऑफ द स्टेट कौन करता है? प्रेसिडेंट करते हैं। हेड ऑफ द स्टेट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं। ठीक है, एक तो ये बात होगी। इन्हें क्या बोलते हैं? चीफ ऑफ द स्टेट। क्या बोलते हैं? चीफ of the state, chief of the state, chief of the state। ठीक है, यहां पर कैपिटल लेटर में ही लिख देता हूं, कोई बात नहीं, चीफ ऑफ द स्टेट। अब चीफ ऑफ द स्टेट क्या चीज होती है? हेड ऑफ द स्टेट और चीफ ऑफ द स्टेट एक ही बात होती है, बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, माइनर सा डिफरेंस होता है। और डिफरेंस पे जाने के, इतनी डीप जाने की हमारे को जरूरत नहीं है। बस इतनी सी बात आप समझ लीजिए कि जो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, एक नेशनल यूनिट होती है ना, यूनिटी होती है, उनको रिप्रेजेंट करते हैं, अखंडता को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अपनी यूनिटी को, पूरी कंट्री की यूनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, अखंडता को रिप्रेजेंट करते हैं। और एक वर्ड होता है लेजिटेंसी। ठीक है, लेजिटेंसी। ठीक है, उन्हें लेजिटेंसी का मतलब यही होता है जो रिप्रेजेंट करना, ठीक है, ऑफ अ सॉवरेन स्टेट्स। ठीक है, सॉवरेन स्टेट्स। एज वी नो दैट हमारी जो कंट्री है वो अपनी डेमोक्रेटिक कंट्री है। ठीक है, रिपब्लिक कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। 3 टाइप्स ऑफ द कंट्रीज होते हैं जो रूलिंग पार्टीज होती हैं, ऑटोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी और डेमोक्रेसी। ठीक है, डेमोक्रेटिक भी बोल सकते हैं, डेमोक्रेसी भी बोल सकते हैं। ऑटोक्रेसी कौन से होते हैं? जो रूलिंग चल रहे होते हैं, एक बाय स्टेप जो रूलिंग चल रहे होते हैं, जिसे हम मोनार्ची बोलते हैं, मोनार्ची। ठीक है, एक कोई भी एक मेंबर है, ठीक है, एक कोई भी लीडर है, ठीक है, कोई भी एक लीडर है, पीएम है, मान लीजिए पीएम है, पीएम का ही आगे जो सन होगा, डॉटर होगी, वो बनेगी। ठीक है, जैसे एक फॉर एग्जांपल एलिजाबेथ। ठीक है, एलिजाबेथ इंग्लैंड के, ब्रिटेन की एक महारानी थी, उनके ही आगे जो भी उनकी आगे संतान थी, सन था, कोई भी डॉटर थी, आगे उनको ही नियुक्त करा गया, प्रेसिडेंट को नियुक्त करा गया। ठीक है, एक होती है एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी कौन सी होती है? जो अमीर लोग बनाते हैं देश को। एक होती है डेमोक्रेसी, जैसे कि हमारा इंडिया है। डेमोक्रेसी, हम लोग चुनते हैं अपने पॉलिटिकल लीडर्स को अपने वोटिंग अधिकार से। ठीक है, वोटिंग अधिकार से हम अपने लीडर्स को चुनते हैं, अपनी मर्जी से चुनते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो होगा चीफ ऑफ द स्टेट, मैंने समझाया। ठीक है, ये पावर्स ऑफ द, ये प्रेसिडेंट होते हैं चीफ ऑफ द स्टेट। एक होते हैं सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। जो तीनों स्टेट के जो ये 3 स्टाफ होंगे, ठीक है, आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी, इंडियन नेवी, इनके सुप्रीम कमांडर होते हैं हमारे प्रेसिडेंट जी। ठीक है, अब चलते हैं इनकी पावर्स के ऊपर। अब प्रेसिडेंट, आपको समझ आ चुका होगा मैं क्या बोल रहा हूं, क्या बातचीत कर रहा हूं आपके साथ, क्या समझाना चाह रहा हूं, अब समझ आ गया होगा आपका कि प्रेसिडेंट क्या चीज होते हैं। अब चलते हैं हम इनकी पावर्स के ऊपर। पावर्स वैसे बहुत, इनके 8 है 9 पावर्स होती है, 9 पावर्स होती है, मेनली 9 पावर्स होती हैं। ठीक है, एक्चुअल में पावर्स इनके पास होती है, ठीक है, एक्चुअल में इनके पास होती है, बट इनको यूज कौन करते हैं? पीएम करते हैं। ठीक है, ये बात आप याद रखना। ठीक है, यहां पर ये बात आप याद रखना। ठीक है, अब चलते हैं इनकी पावर्स के ऊपर। ठीक है, पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, पहले होता है लेजिस्लेटिव पावर। लेजिस्लेटिव पावर क्या होती है? विधानमंडल पावर। क्या होती है? लेजिस्लेटिव पावर कौन सी होती है? विधानमंडल पावर। कौन सी होती है? विधानमंडल पावर। अब इसमें क्या होता है?
दो पार्लियामेंट के दो वो होते हैं, संसद होते हैं, ठीक है, एक लोकसभा और एक राज्यसभा, ठीक है फ्रेंड्स, एज वी नो दैट, हम सब लोग ये जानते हैं। अब जो लोकसभा को है ना, लोकसभा क्या है, टेम्परेरी है, राज्यसभा क्या है, परमानेंट है। लोकसभा को भंग करने की पावर होती है इनके पास, क्या होती है, भंग करने की पावर, मतलब कि डिस्क्लोज मतलब करने की पावर होती है, कभी भी ये भंग कर सकते हैं, कभी भी ये रद्द कर सकते हैं, ठीक है। अब लोकसभा से ही पीएम चुने जाते हैं, उनसे ही लोकसभा के जितनी भी मेजोरिटी होगी वहीं से ही पीएम बनते हैं, ठीक है। बट एक शर्त होती है, क्या शर्त होती है, कि मेजोरिटी दिखानी पड़ती है। ऐसे नहीं कि मन चाहे कि इन्होंने भंग कर दिया, ऐसा नहीं होता फ्रेंड्स, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है कि इनका मन कर गया कि कोई भी जो गवर्नमेंट है, ठीक है, अच्छा काम नहीं कर रही है, ठीक है, मतलब कि कुछ भी अपनी मर्जी से इनका मन कर गया उसको भंग कर दिया, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, भंग बिल्कुल भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इनको अप्रूवल लेनी पड़ती है, बोथ पार्टीज 2/3 की मेजोरिटी लेनी पड़ती है। 2/3 की पावर, जो 2/3 की मेजोरिटी होगी दोनों उसमें से, दोनों हाउसेस में से, दोनों हाउसेस की 2/3 की मेजोरिटी लेनी पड़ेगी, तब जाके भंग कर पाएंगे। और भंग उसी कंडीशन में होगा, एक कंडीशन में भंग होगा, जब जब जो भी रूलिंग पार्टी होगी, जैसे एज जो इस टाइम चल रही है हमारी बीजेपी, जैसे फॉर एग्जांपल बीजेपी का ले रहा हूं, चाहे कांग्रेस, कुछ भी, कोई भी पार्टी है, ठीक है, रूलिंग पार्टी, कोई भी रूलिंग पार्टी होगी, जिसका जो रूलिंग, मतलब समझ गए होंगे आप मैं क्या बोल रहा हूं, जो रूल कर रही है वहां पर, जो एट अ प्रेजेंट में है, अगर वो लोकसभा अपनी वहां पर मेजोरिटी नहीं दिखा पाती है, ठीक है, वहां पर उस कंडीशन में प्रेसिडेंट वहां पर भंग कर सकते हैं लोकसभा के इलेक्शंस को, दोबारा फिर रीओपन इलेक्शंस को कर सकते हैं, दोबारा फिर वहां पर नियुक्त कर सकते हैं, इलेक्शंस को दोबारा फिर करवा सकते हैं, ये इनके पास पावर होती है। ये था लेजिस्लेटिव पावर, ठीक है फ्रेंड्स। अब सेकंड पावर कौन सी होती है, एग्जीक्यूटिव पावर। कौन सी होती है, एग्जीक्यूटिव पावर। एग्जीक्यूटिव पावर क्या होती है फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। अगर वीडियो आपको समझ आ रही है, आपको पसंद आ रही है, तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ जितना भी हो सकता है लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स, ठीक है। एग्जीक्यूटिव पावर कौन सी होती है, अब मैं आपको एक एग्जांपल्स के तौर तरीके से बताता हूं। कोई भी ये अपने एमपी है, ठीक है, एमपीज है, ठीक है, यहां पर ये एमपी है, ठीक है, यहां पर ये जैसे आप ले लीजिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ले लीजिए, ठीक है, यहां से आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। काउंसिल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, ठीक है, कोई भी है, ठीक है, ये यहां पर पीएम है, ठीक है, ये है पीएम है, ये कौन है, ये है पीएम है, ठीक है, पीएम है, ठीक है, और यहां पर क्या है, प्रेसिडेंट है, कौन है, प्रेसिडेंट है, ठीक है, प्रेसिडेंट है। अब क्या होगा फ्रेंड्स, अब क्या होगा, जैसे ही काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर है, ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर है, जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, निर्मला सीतारमण जी है, ठीक है, फॉरेन मिनिस्टर कौन है, जयशंकर जी हैं, ठीक है, रेलवे मिनिस्टर कौन है, पीयूष गोयल जी है। इनकी रिपोर्ट कौन लेगा, इनकी रिपोर्ट लेगा पीएम लेगा, कौन लेगा, पीएम लेगा, ठीक है फ्रेंड्स, इनकी रिपोर्ट पीएम लेगा। और इनके पास पावर होती है, प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि पीएम से पूछ सकता है कि आपके जो भी मिनिस्टर्स हैं उन्होंने क्या वर्क करा है, अपने टेन्योर में क्या वर्क करा है, इनके पास पावर होती है, प्रेसिडेंट के पास पावर होती है पीएम से पूछने के लिए कि आपके जो काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर हैं उन्होंने क्या काम करा है, ठीक है फ्रेंड्स, ये था एग्जीक्यूटिव पावर, ठीक है, ये इनके पास पावर होती है। आर्टिकल्स मैं आपको नहीं बता रहा, आर्टिकल्स मैं बताऊंगा पॉलिटिकल साइंस में, अभी सिर्फ आपको मैं पावर्स बता रहा हूं, ये स्टैटिक जीके पर लेकर चल रहा हूं, मैं दोबारा फिर आपको बता दूं कि मैं ये स्टैटिक जीके पर लेकर चल रहा हूं। पावर्स मैं आपको पॉलिटिकल साइंस में कराऊंगा, फिर आपको आर्टिकल्स कराऊंगा। ये पावर्स है, सिर्फ आज ये 10-15-20 मिनट की वीडियो होगी, तो आप सिर्फ आज इसमें पावर्स पढ़िए, ठीक है फ्रेंड्स। अब तीसरी कौन सी होती है, अपॉइंटमेंट पावर। अपॉइंटमेंट 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 पावर कौन सी होती है, अपॉइंटमेंट पावर। अब अपॉइंटमेंट पावर क्या होती है, अब जितने भी, अब आपको मैं अब यहीं पर बता देता हूं, ठीक है, ये जो प्रेसिडेंट है, ठीक है,
प्रेसिडेंट पी मतलब कि यहां पर इनको रिपोर्ट दे दी, ये तो हो गया एग्जीक्यूटिव में। जब यहां पर इनके इलेक्शंस होते हैं लोकसभा से जो चुनकर गए होते हैं, अब ये तो नहीं कि सारे कैबिनेट मिनिस्टर सबको अपना अपना वो दे दें, ठीक है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा कि जितने भी लोकसभा से चुन के गए हैं, जितने भी राज्यसभा से, चाहे वो डिपेंड चार्ज हैं चाहे वो इंडिपेंडेंट चार्ज हैं, सबको मतलब कि कोई ना कोई वहां पर कार्यालय दे दें, ठीक है, सबको एमपी बना दिया जाए। वहां पर एमपी जरूर होंगे, ठीक है, मतलब उनको काउंसिल मिनिस्टर में नहीं रखा जा सकता, ये ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, ये यहां पर प्रेसिडेंट है ना, इनको अपॉइंटमेंट करेंगे, ठीक है, प्रेसिडेंट है, इनको अपॉइंटमेंट करेंगे ऑन द एडवाइस ऑफ पीएम। मैं दोबारा फिर बता देता हूं, जो प्रेसिडेंट है यहां पर, ठीक है, प्रेसिडेंट, यहां पर प्रेसिडेंट काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर को, ठीक है, अपॉइंटमेंट करेंगे, ठीक है, उनको अपॉइंट करेंगे ऑन द एडवाइस ऑफ पीएम, मतलब कि पीएम की सलाह ली जाएगी, ठीक है, जितना भी जिसको कोई कार्यालय देना है, जिसको भी कोई डिपार्टमेंट देना है, ठीक है, उनकी सलाह पर, पीएम की सलाह पर प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप समझ चुके होंगे, ठीक है। अब अपॉइंटमेंट तो कैबिनेट मिनिस्टर की होगी। अब यूपीएससी है, ठीक है, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इनके चेयरमैन को भी अपॉइंटमेंट कौन करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं। कौन करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं। अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एज वी नो दैट, यहां पर जो इस टाइम प्रेजेंट में है शरद कुमार बोबडे जी, इनको अपॉइंटमेंट कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेंगे। कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेंगे। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जो कि सरकारी वकील होते हैं, इंडिया का सरकारी वकील होता है, इनको अपॉइंटमेंट कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेंगे। कैग को कंट्रोलर अटॉर्नी ऑफ इंडिया, ठीक है, कैग जिसे बोलता है सीएजी, क्या बोलते हैं, सीएजी, ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, क्या होता है, कंट्रोलर, मैं यहां पर लिख देता हूं, COMP, कंट्रोलर एंड जर्नल ऑफ इंडिया, ठीक है। इनका काम क्या होता है, इनका काम क्या होता है, कंसोलिडेटेड फंड को, ठीक है, कोई भी कंसोलिडेटेड फंड है इंडिया को, कोई भी कंसोलिडेटेड फंड है, उनकी रखवाली करना इनका काम होता है, कैग का काम होता है, ठीक है फ्रेंड्स। और यहां पर आपको बता दिया चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो कि सुनील अरोड़ा जी है, उनको अपॉइंटमेंट कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेंगे। कौन करेगा, अपॉइंटमेंट कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेंगे। ये सब आपको मैंने बताए हैं फ्रेंड्स, ठीक है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, अभी आपको याद हो गया होगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, सुनील अरोड़ा जी। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, प्रेसिडेंट है। और यही ओथ दिलवाते हैं, यही शपथ दिलवाते हैं उनको, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, सुप्रीम कोर्ट के। और जितने भी अदर जजेस हैं उनको भी नियुक्त कौन करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है फ्रेंड्स। ये था अपॉइंटमेंट पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। अब चलते हैं मिलिट्री पावर, अब चलते हैं मिलिट्री पावर पे। मिलिट्री पावर क्या होती है फ्रेंड्स, अब मिलिट्री पावर क्या होती है, ये सुप्रीम कमांडर होते हैं, तीनों स्टाफ के सुप्रीम कमांडर होते हैं, एयरफोर्स, इंडियन नेवी एंड इंडियन आर्मी के, ठीक है। अब ये सुप्रीम कमांडर क्या चीज होती है, मतलब ये तीनों समूह होते हैं, ठीक है। जैसे इंडियन नेवी के कौन है, करमबीर सिंह, और इंडियन एयरफोर्स के कौन है, राकेश कुमार भदौरिया जी, और इंडियन आर्मी को कौन है, राकेश कुमार भदौरिया, इंडियन आर्मी के कौन है, मुकुंद नरवाने, कौन है, मुकुंद नरवाने, ठीक है। इनको कौन संभालता है, अभी 1 जनवरी 2020 से ही, अभी जो इसी साल में 1 जनवरी 2020 को सीडीएस बनाएगा, चीफ डिफेंस स्टाफ। इनको कौन हैंडल कर रहा है, इनको कौन देखभाल कर रहा है, बिपिन रावत जी, जो कि अभी रिसेंटली बने थे स्टाफ ऑफ द एयरफोर्स, चीफ स्टाफ ऑफ द एयरफोर्स के। उनको फिर सीडीएस बना दिया गया, चीफ डिफेंस ऑफ द स्टाफ, बिपिन रावत जी को। और ये अब प्रेसिडेंट इन्हें मतलब कि सुप्रीम कमांडर है, तीनों को देखते हैं। फर्स्ट सीडीएस कौन है, बिपिन रावत जी। अब इसमें वो ना हो जाना, ट्रबल ना हो जाना, मैं दोबारा फिर बता देता हूं। जो भी तीनों समूह हैं, तीनों समूह को कौन संभालता है, सीडीएस संभालते हैं, जो कि फर्स्ट सीडीएस कौन है, 1 जनवरी 2020 से बिपिन रावत जी। और ये तो सुप्रीम कमांडर ही रहेंगे, ठीक है, सुप्रीम कमांडर। वो तीनों को कौन संभाल रहा है, सीडीएस, और सीडीएस को कौन संभाल रहे हैं, प्रेसिडेंट। बस ये बिल्कुल बेसिक मेथड आपको बता दिया, अब ये याद रखना, ठीक है फ्रेंड्स। मिलिट्री पावर होगी। अब चलते हैं डिप्लोमेटिक पावर। डिप्लोमेटिक पावर,
डिप्लोमेटिक पावर क्या होती है? डिप्लोमेटिक पावर, ही सेंड एंड रिसीव द ऑल एम्बेसडर ऑफ द इंडिया। ठीक है, एम्बेसडर अपने भेजेंगे, ठीक है, रिसीव भी करेंगे और दूसरी कंट्रियों को अपना एम्बेसडर भेजेंगे। राजदूत क्या होता है? राजदूत। अब राजदूत और हाई कमिश्नर में एक डिफरेंस होता है। जितनी भी हमारी कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं, 29 अप्रैल आई थिंक 28-29 अप्रैल 1949 में एक कॉमनवेल्थ का संघ बना गया जिसमें 53 कंट्रीज थी। उसमें क्या था, जितनी भी कॉमनवेल्थ कंट्रीज थी जो कि ब्रिटेन के अंडर में थी, जिनका ब्रिटेन पे शासन था, ठीक है, वो कॉमनवेल्थ कंट्रीज में आते हैं। ठीक है, अभी भी प्रेजेंट में आते हैं कॉमनवेल्थ कंट्रीज में, बट यहाँ पर अब कोई भी इंटरफेयर नहीं है उनका। ठीक है, कोई भी रूलिंग में किसी भी पार्ट में किसी में भी नहीं है, बट ये जरूर आते हैं कॉमनवेल्थ कंट्रीज है जो कि ब्रिटेन के अंडर में थे। अब जो कि ब्रिटेन जो भी कॉमनवेल्थ कंट्रीज है उसमें तो जाते हैं हाई कमिश्नर। ठीक है, उसमें जाते हैं हाई कमिश्नर, और जो अदर्स हैं जिसपे रूलिंग नहीं था, उनका ब्रिटेन का शासन नहीं था, उसमें जाते हैं एम्बेसडर। अभी रिसेंटली 2-3 महीने पहले सुखबीर सिंह उनको एम्बेसडर चुना गया था यूएसए का। ठीक है, और चाइना भी इसमें नहीं है, ब्रिटेन कॉमनवेल्थ गेम्स में नहीं है, मतलब कि उसमें वहां पर वो नहीं भेजा जा सकता, एम्बेसडर नहीं भेजा जा सकता, वहां पर हाई कमिश्नर भेजा जा सकता है। आई होप आप समझ चुके होंगे हाई कमिश्नर क्या चीज है और एम्बेसडर क्या चीज है। अब ये डिप्लोमेटिक पावर क्या होती है? जितनी भी एम्बेसीज होती हैं, ठीक है, एम्बेसीज को जो चीफ ऑफिसर होता है वो करते हैं, जो हैंडल करते हैं एम्बेसीज को वो करते हैं एम्बेसडर को हैंडल कौन करते हैं? डिप्लोमेटिक पावर। ठीक है, एम्बेसडर को किसके अंडर में आते हैं? ये डिप्लोमेटिक्स में आते हैं। एम्बेसडर डिप्लोमेटिक्स में आते हैं, और डिप्लोमेटिक्स पावर किनके पास है? प्रेसिडेंट के पास। आई होप आप समझ चुके होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। ठीक है, ये 5 होगी। अब मैं इसे रब करता हूं फ्रेंड्स, अब इसे मैं रब करता हूं। अब नेक्स्ट पावर्स के ऊपर चलते हैं। 4 पावर्स और रह गई फ्रेंड्स। ठीक है, 4 पावर्स और रह गई है। एक है पैरडोनिंग पावर। कौन सी है? पैरडोनिंग पावर। पैरडोनिंग पावर कौन सी होती है? अब कोई भी जैसे मुजरिम है, ठीक है, उनको सजा कम करवाना बिल्कुल, ये चेंज कर देना। ठीक है, कोई भी मुजरिम है, ठीक है, उनकी फांसी तक को भी कैंसिल करवाना। ठीक है, ये पैरडोनिंग पावर ये किसके अंडर में आती है? प्रेसिडेंट के अंडर में आती है। फिर है इमरजेंसी पावर 3 पावर होती हैं। आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360। ठीक है, इसमें क्या होता है? नेशनल इमरजेंसी होती है। इसमें कौन सी होती है? नेशनल इमरजेंसी। ठीक है फ्रेंड्स, नेशनल इमरजेंसी। इसमें कौन सी होती है? स्टेट इमरजेंसी। कौन सी होती है? स्टेट इमरजेंसी। इसमें कौन सी होती है? फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, यहां पर इमरजेंसी, यहां पर। ठीक है, अब आर्टिकल 352 में क्या है? नेशनल इमरजेंसी है। नेशनल इमरजेंसी 3 टाइम्स लग चुकी है। ठीक है, एक बार नेट में देख लेना। आई थिंक 1975 में लगी थी और 2 टाइम और लगी थी, इंदिरा गांधी के टाइम। ये तो मुझे कंफर्म है ये नेशनल इमरजेंसी लगी थी। ठीक है, और आर्टिकल 356 क्या होता है? प्रेसिडेंट रूल जम्मू कश्मीर में बहुत बार लग चुका है। ठीक है, और अभी रिसेंटली महाराष्ट्र में भी लगा था, प्रेसिडेंट रूल लगा था। हर जगह कहीं ना कहीं किसी स्टेट में लग चुका होता है। ये तो कॉमन सी बात है, मतलब ये ऑलमोस्ट होता ही रहता है, प्रेसिडेंट रूल लग चुका होता है, क्योंकि वहां पर जब लोकसभा को अपनी मेजोरिटी नहीं मिल पाती है उस टाइम पे प्रेसिडेंट अपना प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं स्टेट के ऊपर। ठीक है,
और 360 क्या होता है, फाइनेंशियल, जो तो फाइनेंस इमरजेंसी होती है। फाइनेंस इमरजेंसी कौन सी होती है, अभी तक एक बार भी हमारे इंडिया में नहीं लग चुकी है, ठीक है। और जो गवर्नर्स को अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेजेंट करता है। पिछला एक पावर थी उसमें मैं बताना भूल गया था, जितने भी गवर्नर होते हैं, जितने भी राज्यपाल होते हैं, उनको अपॉइंटमेंट कौन करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। और गवर्नर को शपथ कौन दिलवाता है, प्रेजेंट दिलवाते हैं। और गवर्नर को रिजाइन किसे करते हैं, रिजाइन करते हैं प्रेसिडेंट को करता है। और उन्हें शपथ कौन दिलवाता है, जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं। गवर्नर को, जो मैं फिर दोबारा बता देता हूं, ओथ कौन दिलवाता है, चीफ, जो हाई कोर्ट के चीफ होते हैं, चीफ जस्टिस होते हैं, वो ओथ दिलवाते हैं, शपथ दिलवाते हैं। रिजाइन किसे करते हैं, प्रेसिडेंट को करते हैं। और जो प्रेसिडेंट है ये रिजाइन किसे करते हैं, वाइस प्रेसिडेंट को। और इन्हें ओथ कौन दिलवाता है, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोल सकते हो या कोर्ट बोल सकते हो, एक ही बात है, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आप सब समझ चुके होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ठीक है। अब एट्थ पावर कौन सी होती है, फाइनेंशियल पावर, ठीक है। फाइनेंशियल पावर भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें सिर्फ एक बिल को लेकर है, मनी बिल को है। मनी बिल भी जो इंट्रोड्यूस करा जाएगा पार्लियामेंट में, उनका एक वो पीरियड होता है 6th मंथ तक। अगर 6th मंथ तक मनी बिल को अगर ना हुआ पास तो बंद कर दिया जाएगा। और जो भी मनी बिल को अगर इंट्रोड्यूस करना है उससे पहले इनकी परमिशन होनी जरूरी है, प्रेसिडेंट की परमिशन होना जरूरी है। ये थे हमारे टॉपिक्स, ठीक है फ्रेंड्स। यही थे 8-9 ही है, ज्यादा वो नहीं है। एक हो रहा है, एक लास्ट हो रहा है, जुडिशियल पावर। कौन सी है, जुडिशियल पावर। जुडिशियल पावर भी एक लास्ट 9th है। 9 पावर्स होती हैं, इनको यूज, वही मैं फिर बात आ जाती है, इनको यूज कौन करते हैं। एक्चुअल में पावर तो प्रेसिडेंट के पास होती है, यूज कौन करते हैं, पीएम करते हैं, ठीक है। अब जुडिशियल पावर एक लास्ट इंपॉर्टेंट पावर है। अब जो जुडिशियल पावर क्या चीज होती है, एक बार फिर इसमें मैंने बताया था अभी, जो ये ओथ चीफ जस्टिस को, सुप्रीम कोर्ट को, चीफ जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के, यही ओथ दिलवाते हैं, ठीक है। ये बात अलग रखना। अब इससे ही रिलेटेड बात आएगी आपके पास, इससे ही रिलेटेड बात आपके पास आएगी। जुडिशियल मतलब न्यायालय। अब जो चीफ जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के इंडिया के, उनको भंग करने की पावर प्रेसिडेंट के पास है, यही जुडिशियल पावर है। बट इसमें एक कंडीशन होती है, 2/3 के मेजोरिटी बोथ हाउसेस में दिखानी पड़ती है। बस ये बात थी जुडिशियल पावर में, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। यही पावर्स आज मैंने आपको करवाई फ्रेंड्स, ये 9 पावर्स थी, ठीक है। एग्जीक्यूटिव पावर, जुडिशियल पावर, पैडोनिंग पावर, और ये इमरजेंसी पावर, फाइनेंशियल पावर, और अपॉइंटमेंट पावर्स, ये 9 पावर्स। अब आई होप ये आपने साथ के साथ लिख लिया होगा फ्रेंड्स, ठीक है। यही आज का टॉपिक था फ्रेंड्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, और ऐसे ही मैं आपके लिए वीडियोस लेकर आता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत।